हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 14 है। नेक्स्ट, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1853 में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पावा में। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शाक्य। नेक्स्ट, दांडी यात्रा शुरू हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट, कबीर के गुरु थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा रामानंद। नेक्स्ट, गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त वंश गुप्त शासक थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा क्षत्रिय। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा धोलावीरा से। नेक्स्ट, यूनानी नाम अमित्राचेट्स किस मौर्य शासक का समानार्थी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिंदुसार के। नेक्स्ट, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1575 में। नेक्स्ट, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1664 में। लोथल को किसने खोजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा SR राव ने। नेक्स्ट, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा महात्मा गांधी यानी मोहनदास गांधी ने। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण का परिणाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महासागरीय प्लेट का अभिसरण का। नेक्स्ट, छोटी एवं तीव्र नदियों जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है, किसके उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा समानांतर अफवाह का। नेक्स्ट, भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नतम पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। नेक्स्ट, सुमिलित करना है खनिज और उत्पादक जिले हैं? तो पाइराइट सीकर में और बेटोनाइट बाड़मेर बीकानेर में, लिथियम अजमेर में और स्लेट पत्थर्स अजमेर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 यानी ए का 2 ब का 3 से का 4 और द का 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो 1L विकर्ण मेखला ये भारी मंडल तथा चुंबकीय मंडल सही है, और प्लेटन परत F परत आयनन मंडल सही है। कैनिली हेविसाइड D परत आयनन मंडल गलत है, और मौसमी घटनाओं का छत ये ट्रोपोलॉजी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला है एस्टोनोस्फीयर आंशिकी पिघली अवस्था में है, और सही है। और लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, ये भी सही है। और महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बने होते हैं, ये भी सही है। और पृथ्वी का क्रोड या कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अवयव से, तीनों सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के कृषि विभाग में मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? मृदा का प्रकार है और जिला है। तो सिरोजम या साइजरोजम श्रीगंगानगर सही है, और रेवेनिया श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ में, ये भी सही है। और लाल लोमिटी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, ये भी सही है। और नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालोर, पाली तथा नागौर गलत है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी सनातनी पवने और समुद्र जल के तापमान में अंतर और समुद्री जल की लवणता में अंतर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में। नेक्स्ट, भारत में लाख का प्रधान मुख्यतः उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? जलयान है और निर्माण उद्योग और उनकी अवस्थिति है? तो हिंदुस्तान CPR लिमिटेड विशाखापट्टनम सही है। गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता सही है। मंझगांव डॉक लिमिटेड मार्मोगांव गलत है। गोवा CPR लिमिटेड वास्को दामा ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, सही है।
और कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। और फेरल के नियम अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गगन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, गलत है। और पवन का वेग ब्यूटोफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला है, थार मरुस्थल में बालू का स्तूप के मध्यवर्ती निम्नवर्तीय गहरे मरोह कहलाते हैं, सही है। और उत्खात स्थलाकृति बनास बेसिन पाई जाती है, गलत है, ये चंबल में पाई जाती है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वत का हिस्सा है, ये सही है। और महान सीमांत भ्रंश अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे स्थित है, ये गलत है। तो यानी ए और स ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? सहायक नदी है और मुख्य नदी है, तो बांडी बेड़ा से गलत है। मासी बनास सही है, सागी लूणी सही है, कुराल चंबल सही है। नेक्स्ट, पाट सीतर अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार में। नेक्स्ट, शाख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, न्यूनतम उधार दरें। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, NSSO। नेक्स्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाजार मूल्य पर NNP माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी देश में लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट, निम्न में से किसी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मूल्यह्रास को। नेक्स्ट, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने का अनिच्छुक होते हैं वो कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वैच्छिक बेरोजगार। नेक्स्ट, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी बाजार व्यवस्था को अपनाना, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रण को हटाना, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण और उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1991 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता है? तो उसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, कैलोरी उपभोग। नेक्स्ट, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, PC मालनोबिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो इन सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ये भी है। सरकार को उधार देना, ये भी सही है। वाणिज्य बैंकों को उधार देना, ये भी सही। लेकिन जनता को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। नेक्स्ट, सभी मुद्राओं एवं सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य में लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, लेखे की इकाई में। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंत स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, 44वां संशोधन से। नेक्स्ट, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ऐसा संशोधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सही है। और दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा, ये भी सही है। और राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, ये गलत है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के उन्मूलन में ऑपरेशन कूट का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट। नेक्स्ट, हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, श्रीलंका के। नेक्स्ट, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इनकी उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संसदीय। बाकी समाजवादी, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष सम्मिलित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आचार समिति। नेक्स्ट, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संभाव या समरसता संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किनरॉय मिल्स वाद 1980 में। नेक्स्ट, राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वां संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बालकों एवं अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका पुनरावलोकन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में न्यायपालिका पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं है, सही है। मेनका गांधी बाद से न्यायालय पर जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं, गलत है। और संविधान संशोधन का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है।
और संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, यानी 1, 3 और 4। नेक्स्ट, राज्य के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में लागू नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असम, मेघालय, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो यानी धर्म भी है, अर्थ भी है, मोक्ष भी है, लेकिन संस्कार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित हैं। तो यानी प्रधानमंत्री भी होता है और राज्यसभा का सभापति नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का विपक्ष का नेता। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, 2005 में। एक जिलाधीश मूलतः होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, एक सामान्य अधिकारी। नेक्स्ट, जैन दर्शन के 5 महाव्रत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला है सत्य तत्वों का प्रत्यक्ष है, सही है। और सत्य ईश्वर से अभिन्न है, ये भी सही है। अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, गलत है। और अहिंसा में प्रेम तथा सत्य समाविष्ट है, ये भी सही है। नेक्स्ट, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, यानी नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में और हिरण्यगर्भ सूक्त में, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षण कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, वरुण को। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, सिरोही। नेक्स्ट, सुमिलित करना है, सूची को सूची 2 से, कारखाना है, कपड़ा कारखाना है और अवस्थित है। तो डरवी टेक्सटाइल ये है जोधपुर में, और मॉडर्न सिंटेक्स इंडिया है ये है अलवर में, और आदित्य मिल्स लिमिटेड है ये है किशनगढ़ में, और सुदर्शन टेक्सटाइल है कोटा में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतरण का निम्नांकित मंडलों में से कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दुर्बलता मंडल। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उच्च तापमान तथा भारी वर्षा। नेक्स्ट, भारत में ज्वारीय वन उपप्रकार संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्द्र शुष्क कटिबंधीय वन से। नेक्स्ट, अल नीनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कमजोर मानसून। नेक्स्ट, घटोली गैप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुकंदरा की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित किए जाते हैं? नीचे दी कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है, यानी बोनस भी और ग्रेच्युटी भी और स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन का मूल्य भी और मालिक के मकान में रहने पर मकान किराया आरोपित किराया भी, यानी उपयुक्त सभी, ABCD। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के अनुमान से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दी कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, गलत है। गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, सही है। और स्वयं द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली घरों के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, B और C सही है। भारत में एक अनुसूचित बैंक वह है जो, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देश की वृद्धि दर को बढ़ाना, ये भी है। कीमत स्थिरता, ये भी है। राजकोषीय घाटा को कम करना, गलत है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का साख का प्रभाव, ये भी है। मुद्रा की पूर्ति के निम्न मापों में से किसे रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अथवा आधार मुद्रा भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, M0 को। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, निजीकरण। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट,
राजस्थान में औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सर्वोच्च संगठन के रूप में निम्न में से कौन लगा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़िए। कथन 1 है राजस्थान में वर्तमान में 81 विभिन्न प्रकार के खनिज का खनन किया जा रहा है। गलत है, क्योंकि 81 खनन है, लेकिन 58 का खनन किया जा रहा है। और बी है देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादक राजस्थान में होता है। ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 से होगा केवल कथन बी सही है। नेक्स्ट, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सी आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8%। बाड़मेर में पचपदरा की राजस्थान रिफाइनरी के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है यह भारत में अपनी प्रकार की पहली है जिसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ा गया है। सही है। और कथन बी है परियोजना की लागत 83,129 करोड़ है। गलत है। और कथन सी है इस परियोजना में राजस्थान सरकार का हिस्सा 74% है। गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से होगा केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट, भारत में निम्नांकित प्राधिकारियों या संस्थाओं से राष्ट्रीय निर्वाचन संबंधित विवादों का विचारण का प्राधिकार किसके पास है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 51 के ज में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नांकित में से किस या किन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र या वारंट द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। तो यानी 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 व 2। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लें? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अनुच्छेद 88 में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1998 में। नेक्स्ट, राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा जिला प्रमुख को। नेक्स्ट, पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स एंड एक्से ऑन इनसाइटलमेंट एंड डिविब्रेशन के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2006 से। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? पहला है ऋग्वेद में इसका तात्पर्य रंग एवं रूप से है। सही है। और मनुस्मृति में इसका तात्पर्य सामाजिक वर्ग से। ये भी सही है। वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है। गलत है। और भगवत गीता में इनका तात्पर्य गुणों एवं कर्तव्यों से है। ये सही है। नेक्स्ट, मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित की गई हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बौद्धिक संपदा का अधिकार। नेक्स्ट, लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत झूठी शिकायत पाए जाने पर दोषित व्यक्ति को सजा दी जा सकेगी। तो यह सजा हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 1 वर्ष तक कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से लोकपाल विधेयक के न्याय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा लोकपाल विधेयक 1989। नेक्स्ट, मंत्री लोक सेवक संबंध में आपसी तनाव के कारण निम्न में से किस युग्म में सचिव को नहीं बल्कि मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मंत्री थे गुलजारी नंदा और सचिव थे LP सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। सही है।
और ज़िले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, ये भी सही है। और सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था, ये भी सही है। और संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भू राजस्व प्रशासन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोष एवं उप कोषागार का पर्यवेक्षण। बाकी कारोबारों का निरीक्षण करना, दावा रही संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण पर्यवेक्षण करना, ये जिलाधीश का कार्य है मजिस्ट्रेट के रूप में। नेक्स्ट, राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संभागीय आयुक्त। नेक्स्ट, औपनिषदिक आत्मा की अवस्था में ठीक ठाक अनुक्रम का चयन करें, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जागृत, स्वपन, सुप्ति और तुरिया। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में है, कौन सा क्रम सही है, तो यानी पहले अनेकेश्वरवाद आएगा, फिर बहुदेववाद आएगा, फिर एकेश्वरवाद आएगा, फिर एकत्ववाद आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, DCAB। नेक्स्ट, जैन द्वारा अहिंसा पर जोर तार्किक का परिणाम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से होगा, सभी आत्माओं की संभाव्य समानता। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म द्वारा निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग। नेक्स्ट, गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला है, सत्य और अहिंसा ईश्वर की प्राप्ति का साधन है, सही है। साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है, गलत है। केवल शुभ साधनों द्वारा ही शुभ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। मानवताओं की सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता व्रतहंता के रूप में ज्ञात है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 13वां। नेक्स्ट, निम्नांकित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो माध्यवाचार्य अद्वैतवाद गलत है, निम्बकाचार्य दैत्यवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध दैत्यवाद सही है, रामानुचार्य विशिष्ट दैत्यवाद सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट, संत कबीरदास की वाणी का संग्रह कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, बीजक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, वैदेशिक शासक के। नेक्स्ट, कादरी सिलसिले को किसने प्रारंभ किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सैतन का डोर से। नेक्स्ट, तौहीद का क्या अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यह आस्था की ईश्वर एक है। नेक्स्ट, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, शाहजहां ने। नेक्स्ट, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, रायगढ़। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जहांगीर द्वारा। नेक्स्ट, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट, डाक व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला है, 1907 में हुए सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर कर दिया गया, सही है, कमज़ोर किया, सही है। और गणपति एवं शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम बना, ये भी सही है। और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बंगला था, ये भी सही है। और सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, सीधी कार्रवाई दिवस किस दल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुस्लिम लीग से। नेक्स्ट, पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है, तो इन दिन रात की अवधि भी बनती है, ऋतु में परिवर्तन भी होता है, हवाओं की पेटियों का खिसकना भी, लेकिन सूर्योदय दोपहर व सूर्यास्त का होना ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरी शैल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बेसाल्ट, बाकी शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टज ये कायांतरी शैल हैं। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, महासागरीय धाराएं और प्रकृति है, तो कनारी शीत धारा है, यानी शीत धाराएं हैं, और अगुलास ये गर्म धाराएं हैं, और कैलिफोर्निया गर्म गलत है, और हम्बन बोल्ट यानी पेरू शीत ये सही है, तो
तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह लॉर्ड डफरिन के। नेक्स्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रॉन यानी भेल के प्रमुख संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी भोपाल, तिरुचिरापल्लम में और हरिद्वार में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में और न्यूनतम जालोर में। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार टोंक, जयपुर और दौसा किस जिले की किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा CWG में। नेक्स्ट, राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर यानी NRCAC का कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियाँ हैं, सही है। और गारो और खांसी की पहाड़ियाँ मेघालय पठार पर स्थित है, सही है। और जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस जगह A है, B 2 सही है। धन्यवाद आप सभी को।